दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में पी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का यूज किस तरह से किया जाता है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एमएस एक्सेल का डाटा तैयार कर रखा है पहले से। यहां पर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में मैंने एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, नेट सैलरी, इस तरह से मैंने मात्र भी 6 कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, 29 है, एक एम्प्लॉय को मिला के 30। इस तरह से मैंने 29 एम्प्लॉय का डाटा तैयार कर रखा है। और इसी के बाद इनका ये नेट सैलरी है। ठीक है, नेट सैलरी से मेरा मीनिंग ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इनका बेसिक सैलरी है, सेकंड कॉलम में इनका एचआरए है, थर्ड कॉलम में डीए है, फोर्थ कॉलम में फिफ्थ कॉलम में इनका टीए है और 6 नंबर कॉलम में इनका नेट सैलरी है। अब मेरे को फार्मूले के थ्रू नेट सैलरी निकालना है। इनमें से मैं किसी भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया काजल। अब मेरे को निकालना है काजल का नेट सैलरी। तो काजल का नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आएगा काजल। लुकअप वैल्यू चाहता है कि क्या ढूंढना है, तो अपन ने बताया कि काजल, कॉमा कहाँ से, टेबल एरे मीन्स कहाँ से। तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा डाटा इसको बोलेंगे टेबल एरे। इसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए मैंने कर्सर यहाँ पर रखा और डाटा सेलेक्ट करने के लिए मैंने शिफ्ट कंट्रोल और कीबोर्ड से डाउन एरो और राइट, इस तरह से मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। कॉमा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कॉलम नंबर 6, क्योंकि ये ए बी सी डी ई एफ इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कॉलम मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कॉमा ट्रू, ट्रू के लिए मैंने लगाया 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इस तरह से आपने देखा कि काजल की सैलरी, ये है काजल और ये है काजल की सैलरी। कितना आ गया अपना 23,290। ठीक है, इस तरह से अगर मैं नाम बदलता हूं तो ये अमाउंट अपने आप बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया संदीप, ये मैंने संदीप लिख के एंटर किया तो यहाँ पर आपने देखा 10,960, ये है संदीप और ये है संदीप का सैलरी 10,960। इसी तरह यदि मैं कोई भी नाम यहाँ से चेंज करता हूँ तो उसका इफेक्ट इसको पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डी, मैंने यहाँ पर लिख दिया गोल्डी, ये आ गया इसका गोल्डी का सैलरी 36,990। इस तरह से ये आ गया। सेकेंड ऑप्शन है अपने पास एच लुकअप। एच लुकअप के लिए भी मैंने डाटा पहले से तैयार कर रखा है। यहाँ पर आप पहले कॉलम पे देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कॉलम पे है एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक का डाटा है। करेक्ट। अब मुझे किसी मंथ की डिटेल्स देखना है रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने आपको वी लुकअप बताया और अब हम आपको एच लुकअप बता रहे। वी लुकअप का मीनिंग होता है वर्टिकल सर्च और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सर्च। यहाँ पर मैंने अगस्त मंथ ले लिया है और अगस्त मंथ लेने के बाद अब मैं देखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इक्वल एच लुकअप। एच लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में कौन आएगा, अगस्त, कॉमा टेबल एरे। मैं पहले ही बता चुका था कि अपन फर्स्ट सेल पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट की बटन दबाने का कीबोर्ड का डाउन एरो और राइट, इस तरह से पूरा डाटा एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा रो इंडेक्स, रो नंबर, तो मैंने बताया कि रो नंबर इसको हो गया 25, कॉमा ट्रू, ट्रू के लिए था 0। अब ये जो आप 25 रो पे दिख रहा है शंकर, शंकर का अगस्त, इस तरह से मैंने एंटर मार दिया और अब मैंने देखा कि शंकर का जो अगस्त है वो है 9,800। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि मैं यहाँ पर मंथ चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया सितंबर, तो ये आ गया आपका 10,000। यदि मैं इसका अप्रैल देखना चाहता हूँ तो मैंने APR यहाँ पर टाइप किया और एंटर मारा तो ये आ गया आपका 7,000। इस तरह से आप वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।